हाय फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह दिल्ली दोबारा सुर्खियों पर है। 17 साल की एक बच्ची पर एक युवा ने अपने दो मित्रों के साथ बाइक में बैठकर उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। मिला क्या उसे? संतुष्टि, क्योंकि उस बच्ची ने उस युवा के प्रेम को अस्वीकार कर दिया था। प्रेम की जो अनुभूति होती है वो दो तरफा होनी चाहिए। हम किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते, ना मांग सकते हैं। ये तो एक भावना है और भावना समय के साथ बढ़ती है। आज जिस तरीके के परवरिश में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जैसे दोस्तों के साथ वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोशल मीडिया में जिस तरीके के प्रोग्राम्स को वो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक इंसान के व्यक्तित्व के निर्माण में भूमिका अदा करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका जो अदा करती है वो होते हैं उनके माँ बाप। मगर बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने जीवन की रचना करने की भूमिका से 17-18 साल के बाद तो बिल्कुल निष्कासित कर दिया है। आप आउटडेटेड हैं, आपको नहीं पता, आप क्या जानो हमारे प्रॉब्लम्स। मतलब जो बचपन से लेकर के आपको बड़ा कर रहा है वो नहीं जानता है आपकी प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे ज्यादा जानते हैं। आज मैं उन्हीं युवाओं से बात करना चाह रही हूँ कि आखिर वो जिंदगी में चाहते क्या हैं। कल को तो वो भी बड़े होंगे, उन्होंने भी अपने लिए कोई ना कोई एक फ्यूचर डिजाइन किया होगा। आज नहीं तो कल किसी न किसी संगनी के साथ या किसी न किसी लड़के के साथ हर इंसान को एक जिंदगी आगे बढ़ानी है, एक जिंदगी न्यू उन दोनों की जिंदगी में आनी है। तो जब आप खुद एक रचयिता बनने वाले हैं तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप अपनी रचना पहले अच्छे से करें। जिस लड़के ने एसिड फेंका, अब उसका भविष्य क्या है? कुछ भी नहीं। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जाएंगे, माँ बाप परेशान रहेंगे, एक धब्बा लग गया है उसके जिंदगी में, एक क्रिमिनल कोड उसके जिंदगी में लग गया है। अब वो लड़का कभी भी आगे ना तो पढ़ाई कर पाएगा, ना बाहर जा पाएगा, ना अच्छी नौकरी मिलेगी। मिला क्या उसे? क्या जिस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था, उसने ये कहा था कि नहीं मुझे तुम पसंद नहीं हो, क्या उसके एसिड डालने के बाद उस लड़की ने उसे हाँ बोला? तो इस ईगो प्रॉब्लम को लेकर, इस रिजेक्शन को लोग संयमता के साथ क्यों नहीं ले पाते हैं? ये सिर्फ प्यार में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह पर हम रिएक्ट कर जाते हैं जब हमें लगता है कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए लेकिन हमें नहीं मिल रही है। या तो हम रिएक्ट ईगो में आके करते हैं, लड़ाई, मारपीट, खून खराबा, मर्डर, एसिड, चोरी, डकैती, या हम डिप्रेशन में जाके करते हैं, खाना छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, यहाँ तक कि कभी कभी तो अपनी जिंदगी छोड़ देना। ये एक्सट्रीम्स प्लस और ये एक्सट्रीम माइनस क्यों? क्यों नहीं हमारे अंदर एक चीज डेवलप होती है, वो है पेशेंस। क्यों भरोसा नहीं होता हमें कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम थोड़ी संयमता के साथ अपने ऊपर काम कर सकें, भरोसा कर सकें उन पर जिन्हें हम प्यार करते हैं। प्यार सिर्फ आप उस लड़की से कर रहे हैं, उसने आपको रिजेक्ट किया, आपने एसिड डाल दिया। माँ बाप से आपका कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। क्या उनके बारे में आपने सोचा कि आपके इस इंसिडेंट के बाद जब आपके घर पर पुलिस आएगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा?
क्या आपने उनके बारे में सोचा कि आपकी भी एक बहन है जिसकी शादी होनी है या उसकी शादी हो चुकी है, उसके परिवार का क्या होगा? कोई भी एक्शन करने के पहले हम प्रिपरेशन जरूर करते हैं, तो कोई नेगेटिव एक्शन करने से पहले भी प्रिपरेशन की जाती होगी। जिस केमिकल को उस बच्चे ने मंगवाया, वो फ्लिपकार्ट से मंगवाया गया, उस चीज की भी उसने प्रिपरेशन की थी, दोस्त से बात की थी, दोस्तों ने भी उसे ये राय दी थी कि हाँ तुम ये काम करो। यानी कि जो इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू एक लड़का गुजर रहा है, एक अच्छे दोस्त की तरह उसे उस चीज से बाहर निकालने की बजाय उसने उसे और गर्त में डुबोने के लिए उसका साथ दिया। तो जो गलत कर रहा है वो तो गलत था ही, उसका साथ देने वाला भी आज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में अपना नाम चढ़ा चुका है। यानी जाने अनजाने दूसरे के कर्म में आपने अपने हाथ भी डुबो दिए। कितनी सारी चीजें खराब हुई हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद, ना वो मर रही है ना वो जी रही है। अब जिंदगी भर एक जले हुए शक्ल को देखेगी, उस लड़के को अपने मन से निकले हुए आह को रोक नहीं पाएगी। आह लगी हुई जिंदगी से क्या वो लड़का जिंदगी में कभी भी सुकून भरे दिन बिता पाएगा? क्या उसके माँ बाप कभी भी एक ऐसे परेशान लड़के के साथ सुख से जी पाएंगे? कितनी जिंदगियां इस छोटे से 5 मिनट के एक्ट से खराब हो गई। कुछ दिनों पहले ही एक मूवी भी बनी थी एसिड अटैक पे, लोग नहीं समझे। रिजेक्शन 2 चीजों में जा रही है, या तो आप रिवोल्ट करते हैं या तो आप सरेंडर कर रहे हैं। ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम्स को डिनोट करती हैं। मैं समझ सकती हूं अंदर के युद्ध को, अंदर के द्वंद्व को। आसान नहीं है रिजेक्शन सहना, मगर उस रिजेक्शन को सहने में आप शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, साल लगा लें, लेकिन आप जब उसे सह करके निखर के बाहर आएंगे तो आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाएंगे। उस इंटरनल हीलिंग पे काम कीजिए। जब कभी कोई चीज आपके हाथ से छूट जाती है, वो लॉस आपके साथ होता है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो न्यू चीज आपकी लाइफ में आने वाली है वो अनुपम है। आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं कि ये लॉस जो आपके हाथ से हुआ है, आपकी जिंदगी से हुआ है, जरूर कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट करने के लिए हुआ है, ताकि आपके आने वाला कल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। कुछ चीजें भरोसे के साथ छोड़िए, ट्रस्ट के साथ छोड़िए कि जो चीज आपकी नहीं है उसे जाने दीजिए। अपने ऊपर मेहनत कीजिए। आप जब अपने आप को ऊंचा उठाएंगे तो जाने वाली चीज पलटकर जरूर वापस आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है सारे यूथ से कि कभी भी रिजेक्शन को रिवोल्ट में मत कीजिए, कभी भी रिजेक्शन को डिप्रेशन में मत लीजिए। रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, जिसमें आप अपने ऊपर काम कर सकें और एक न्यू यू बन के दिखाएं। कोशिश हमेशा ये कीजिए कि जो चीज आपको छोड़कर जा रही है वो पलट कर आए आपके पास, माफी मांगे और आपको एक्सेप्ट करे। मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से अगर 1 या 2 भी जिंदगियों को मैं टच कर सकूं तो मेरे लिए यही मेरी जीत होगी। और इस जीत के लिए आप लोगों से आग्रह है कि जरूर मुझसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने विचार भी मुझे देते रहें।